Hello guys and welcome to Football Arena. So let's start with the story first. एल क्लासिको 2009 में आने वाला था। पेप गार्डियोला बहुत दिनों से एक चीज सोच रहा था कि मेसी का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर रहे हम लोग, पूरा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे मेसी को एज अ राइट विंगर। कि मेसी के पास बॉल आने के लिए मेसी को बहुत देर तक वेट करना पड़ता था, उसके टचेस उतने नहीं आते थे एंड अ प्लेयर लाइक मेसी शुड गेट मोर टचेस इन द गेम। तो पेप गार्डियोला सोचा क्या करे। तो वो हिस्ट्री के पेजेस पे गया, बुक पलटा, इंटरनेट देखा, तो उसने एक चीज देखी कि 1934 में ऑस्ट्रिया वर्ल्ड कप पे जब खेल रही थी तो एक प्लेयर था मथियास सेंडेलार, एक पोजीशन पे खेला था वो, दैट इज नोन एज फॉल्स नाइन। ये थोड़ा इट्स इंटरेस्टिंग, क्या करे। तो और पेजेस पलटा, उसको पता चला योहान क्राइफ अयाक्स में भी फॉल्स नाइन खेले। उससे और पेजेस पलटे, उनको ये पता चला स्पलेटी, यूनुस स्पलेटी जो नेपोली का करेंट कोच है, वो 2007 में टोटी को एज अ फॉल्स नाइन खिलाया था। एंड यू ऑल नो हाउ वेल टोटी प्लेड। तब टोटी खतरनाक खेला था रोमा में एट दैट टाइम। तो सोचा ये क्या होता है, फॉल्स नाइन रोल होता क्या है। तो ये सौ की फॉल्स नाइन रोल एक सिंपली एक चीज होती है, नॉट अ प्रॉपर नंबर नाइन। जो प्रॉपर नंबर नाइन होते हैं टारगेट मैन होते हैं, जो इन बिहाइंड रन निकालते हैं, प्रॉपर नंबर नाइन। कभी कभी क्या होता है, सेंटर बैक्स उनको पिन डाउन कर देते, दे गेट मैन मार्क एंड गेट टोटली कट ऑफ द गेम। बट फॉल्स नाइन क्या करते हैं, फॉल्स नाइन ड्रॉप डीप करते हैं, मिडफील्ड में ड्रॉप करते हैं, टचेस लेते हैं मिडफील्ड पे, प्ले को लिंकअप करते हैं। और सेंटर बैक्स को समझ में नहीं आता, शुड बी एक्चुअली मार्क दैट नंबर नाइन दैट इज ड्रॉपिंग डी, और शुड बी लेट हिम प्ले। दैट्स वो एक कंफ्यूजन हो जाता है सेंटर बैक्स के पीछे। इसको कहते हैं फर्स्ट टाइम। जब एक स्ट्राइकर एक प्रॉपर नंबर नाइन नहीं होता है और ड्रॉप डीप करता है, टचेस लेता है, तो पेप सोचा ओके इट्स गुड। बट पेप तब भी श्योर नहीं था। उसने मेसी को बुलाया कि मेसी तुझे फर्स्ट टाइम खेलना है मड्रिड वाले गेम पे, बट विल सी, फर्स्ट स्टार्ट एज अ नंबर नाइन, एज अ राइट विंगर। तो गेम शुरू हुआ मड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। मेसी राइट विंगर ही खेल रहा था टिल नाइन्थ मिनट पे गार्डियोला सिग्नल्ड सैमुअल एटो और मेसी स्वैप कर लो अपने पोजीशंस को। मेसी आ गया फॉल्स नाइन खेला मेसी उस मैच में एंड द स्कोर लाइन वाज 6-2, मेसी स्कोरिंग ब्रेस। उस समय ना मैड्रिड के प्लेयर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि शुड बी रियली मार्क मेसी और शुड बी लेट हिम प्ले। और जब वो मार्क कर रहे थे, स्पेस खुले जा रहा था एंड इट वाज अ टोटल डेमोलिशन ऑफ रियल मैड्रिड एंड इट टर्न आउट टू बी अ मास्टर क्लास ऑफ पेप गार्डियोला प्लेइंग मेसी एज अ नंबर एज अ फॉल्स नाइन। और उसके बाद मेसी रिकॉर्ड्स तोड़ता है, बैलन डोर पे बैलन डोर, 4 बैलन डोर कंटिन्यूस जीता। एंड सेम गोस विद पेप गार्डियोला सेक्सटपल ट्रेबल सब जीत लिया। दो यूएफए चैंपियंस लीग जो अब तक नहीं जीत पाया था बारसा के जाने के बाद, सब जीत लिया। दैट गोes hand in hand. It was a master stroke for both Lionel Messi as well as Pep Guardiola to play Messi as a number, as a false nine. यही था स्टोरी। अब ना हम लोग बात करते हैं इसके टैक्टिकल एस्पेक्ट पे, क्या होता है फॉल्स नाइन। आई सेड यू, एक प्रॉपर नंबर नाइन को क्या करते हैं, कभी कभी सेंटर बैक्स पिन डाउन करते हैं, मार्क देम, उसको डायरेक्टली कट ऑफ कर देते हैं गेम से। बट फॉल्स नाइन तो ड्रॉप डिप करेगा, सेंटर बैक क्या करेगा सेंटर बैक शुड बी रियली मार्क दैट फॉल्स नाइन। अब फॉल्स नाइन प्लेयर हु, मतलब जो मेसी खेल रहा है, मेसी को तो छोड़ भी नहीं सकते ना अकेले। सोचो मेसी खेल रहा है, मेसी ड्रॉप डिप कर रहा है, तो मेसी को तो छोड़ भी नहीं सकते, तो करे क्या, शुड रियली गो एंड मार्क मेसी। अगर मेसी को मार्क करेगा तो पीछे तो स्पेस खुलेगा ही। तो उस गेम में क्या हुआ था, 6-2 वाले गेम पे मेसी ड्रॉप कर रहा था, ठीक है मेसी ड्रॉप कर रहा था। और जब जब मैड्रिड के प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा, सेंटर बैक्स को समझ नहीं आ रहा था, और जब जो सेंटर बैक्स उससे अट्रैक्ट हो जा रहे थे मेसी से और उसको मार्क करने चले जा रहे थे, तो इनसाइड फॉरवर्ड थे थेरे हॉनरे, उसने भी ब्रेक मारा था उस मैच में। वो इनसाइड चैनल पर रन निकाल रहे थे, इनसाइड फॉरवर्ड खेल रहे थे, थेरे हॉनरे और सैमुएल दोनों इनसाइड फॉरवर्ड्स खेल रहे थे। और कॉन्टिन्यूसली दे वर मेकिंग रन्स इनसाइड द चैनल्स। एंड उसको पिक करने वाले कौन थे, जावी था, इनिएस्टा था, एंड इवन द सेंटर बैक्स जेरार्ड पीके, एक हाई डिफेंसिव लाइन खेलती थी बारसा उस समय, उनको पिक करते थे, उनके इनसाइड फॉरवर्ड्स को पिक कंटिन्यूसली पिक कर रहे थे। और गोल्स पे गोल्स, सेंटर बैक्स को कुछ समझ में नहीं आया व्हाट टू डू। फिर 2011 में क्या किया पेप गार्डियोला ने, सिस्टम में चेंज लाया उसका, थोड़ा और सिस्टम में चेंज लाया। उसने क्या किया, मेसी जब पहले क्या होता है इनसाइड फॉरवर्ड्स को पिक करना था, इस समय वो नहीं किया। उसने बोला तुम अपने पिच को स्प्रेड कर लो, पिच को स्प्रेड कर लो, ये बोला, ठीक है पिच को स्प्रेड करो, राइट।
तो मेसी क्या करता था, राइट हाफ स्पेस में वो ड्रॉप करता था और इनिएस्टा लेफ्ट हाफ स्पेस पे ऊपर चढ़ जाता था। तो इट वॉज नॉट द गेम कि हमको पिक करना है इनसाइड फॉरवर्ड्स को, इट वॉज अ गेम टू गिव मेसी मोर स्पेस। मेसी को मतलब पूरा सेंट्रल एरिया पूरा स्पेस ही स्पेस खाली था, देयर वर नो फकिंग फॉरवर्ड्स इन दैट। 2011 बार्सिलोना का यही सिस्टम था, कोई फॉरवर्ड्स ही नहीं रहते थे। मेसी राइट हाफ स्पेस पे ड्रॉप करता था, इनिएस्टा लेफ्ट हाफ स्पेस पे चढ़ जाता था, यही गेम था। तो क्या होता था, अगर सोचो राइट हाफ स्पेस में मेसी ड्रॉप कर रहा है, तो वही सेम प्रॉब्लम सेंटर बैक को समझ नहीं आता, शुड वी एक्चुअली मार्क मेसी। तो जब मेसी को मार्क करने चले जाते थे, या तो इनिएस्टा रन रन ले लेता था, और जो विंगर्स थे डेविड विया एंड पेड्रो, वो तो एक्चुअली पिच को स्प्रेड करके रखे, तो इनिएस्टा पे रन कर देता था। अगर इनिएस्टा नहीं रन कर पाता, तो डेविड विया हैड दैट इंटेलिजेंस कि उसको एज अ स्ट्राइकर आना पड़ेगा, उसको इनसाइड फॉरवर्ड एज अ इनसाइड चैनल पे आना पड़ेगा, रन लेना पड़ेगा। सेम गोस विद पेड्रो, पेड्रो भी यही करता था। मेसी जब मेसी ड्रॉप करता था ना, मतलब मिडफील्ड में जब ड्रॉप करता था ना, तो 3v4 का मिडफील्ड पे डोमिनेंस हो जाता बार्सिलोना का, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हो जाती थी। कब भी एक फर्स्ट ड्रॉप करेगा होगा ही। एंड अ टीम हु लाइक्स टू प्ले इन द मिडफील्ड लाइक बार्सिलोना, उनको एंजॉय होता था, आराम से बॉल को पासिंग होते थे, आराम से बॉल को घुमाते थे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी। एंड जावी, इनिएस्टा एंड मेसी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ टचेस इन द गेम, यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ टचेस इन द गेम। अगर अट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या, वो लोग पीछे बैठ गए, मतलब नहीं कर रहे, क्योंकि गिविंग मोर स्पेस टू मेसी। मेसी इज अ वेरी गुड शॉट टेकर आउटसाइड द बॉक्स। मेसी को अगर क्लोज डाउन नहीं करोगे, ही वॉज यूज टू बैंग इन गोल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, राइट। ये होता था, अगर मेसी को क्लोज डाउन नहीं करोगे, यू आर गिविंग स्पेस, तो पीछे बैठ गए, ठीक है, हम अट्रैक्ट भी नहीं हुआ, करने दो उनको जो करना है। तो मेसी बाहर से शॉट मार देता था, तो मेसी वॉज वेरी गुड इन दैट। अगर मेसी मार भी नहीं पाता था, तो बार्सिलोना पेशेंटली खेलती थी, पासिंग पासिंग स्लो बिल्डर, आराम से बॉल को चलाना रहता था, आराम से। एक और चीज क्या खासियत थी पता है मेसी और इनिएस्टा दोनों की, दे यूज टू कम लेट इनसाइड द बॉक्स, दे यूज टू कम लेट इनसाइड द बॉक्स। वहां से क्या होता था, डैनियल बस विंग से एक ओवरलैपिंग रन बनाता था, मेसी इनसाइड द बॉक्स लेट आता था, वहां पे आता था बॉल कट, या तो कट बैक आता था, तो मेसी या तो गोल मार देता था, या तो अगर मेसी नहीं मारा और मेसी का चैनल क्लोज डाउन हो जाता था, तो इनिएस्टा आ जाता था। इनिएस्टा यूज्ड टू स्कोर दैट गोल्स। दैट वाज द होल फकिंग प्लान ऑफ फॉल्स नाइन, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल टू प्ले। सब प्लेयर्स नहीं खेल सकते एज अ फॉल्स नाइन। अ फॉल्स नाइन यू शुड हैव वेरी गुड स्पीड, एक अच्छा अवेयरनेस होना चाहिए, पासिंग रेंज उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट पासिंग एज वेल एज लॉन्ग पासिंग, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होना चाहिए, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी वेरी क्विक टू टर्न, बहुत जल्दी टर्न करना चाहिए, हिज ड्रिबलिंग एबिलिटी शुड बी फैंटास्टिक, एंड हिज शूटिंग एबिलिटी एज आई सेड, उसको लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज फिनिशिंग शुड बी वेरी गुड। तो ऐसा एक ही प्लेयर था उसमें बार्सिलोना पे, मेसी। एंड वी नो मेसी इज द बेस्ट फॉल्स दैट एवर प्लेड इन द गेम, इसीलिए मेसी वहां पे खेला। एंड इट्स नॉट ओनली मेसी, इवन यूरो 2012 पे फैब्रेगास प्लेड दैट रोल। एंड यू नो स्पेन कितना डोमिनेट की थी यूरो 2012 पे, फैब्रेगास प्लेड दैट, रॉबर्टो फर्मिनो लिवरपूल में इज प्लेइंग दैट रोल। जब भी वो खेलता है वो एज अ फॉल्स नाइन ही खेलता है। पेप गार्डियोला मैन सिटी में यू सी, कभी केविन डी ब्रुयना फॉल्स नाइन बन जाता है, कभी फोर्डेन बन जाता है, कभी बर्नार्डो सिल्वा भी बन जाता है फॉल्स नाइन। सबकी पेप गार्डियोला हमेशा सिस्टम रखा ही है फॉल्स नाइन वाला। और ये एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को जो लगता है कि पेप गार्डियोला ने बनाया है फॉल्स नाइन, मेसी इज द फर्स्ट टू प्ले एज अ फॉल्स नाइन। नहीं, द फर्स्ट मैन टू प्ले एज अ फॉल्स नाइन वाज दैट, एज आई टोल्ड इन माय स्टोरी, 1934 में ऑस्ट्रेलिया का फॉरवर्ड Matthias Sindelar has played the first player to play as a false nine. यही था, दैट्स इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और गाइस अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू भाई।